डोनेशन या दान, ये आज का मेरा सब्जेक्ट है। लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर बाहर बैठे हुए भिखारी या जो भी मांगने वाले होते हैं उनको पैसे का दान करके आ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो फलीभूत होने वाला दान है वो कौन सा है, जिसको करने के बाद में आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहेगी, या फिर आप समझ सकते हैं कि उसका 100% फल आपको मिलेगा। ऐसे 3 दान मैं आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं और उसी तरह के दान आपको करने हैं। पहला दान आता है आपके भोजन का दान, जिसमें पर्टिकुलर कोई भी भिखारी या फिर जो भी आपके मांगने वाले हैं या फिर आपके घर पर आया हुआ कोई दूसरा व्यक्ति जो भूखा है, आप समझ के चलिए कि किसी भूखे को आप भोजन खिला रहे हैं और 3 या 4 रोटी खाने के बाद वो क्या बोलेगा, बस। इसका मतलब समझिए, संतोष और शांति जिसमें है वही सबसे बड़ा दान है। यदि आप किसी को भूखे को भोजन करा रहे हैं तो आप मान के चलना, आप उनसे बहुत बड़ी दुआएं ले रहे हैं और आगे जाके आपके घर में 100% उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकंड दान मैं पानी को बताऊंगा। जहां पर कोई प्यासा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको उसको पानी जरूर पिलाना है। यदि पानी की प्यास बुझते ही सेम सिचुएशन खाने में थी, वैसे ही यहाँ पर आती है। 1 गिलास 2 गिलास पानी पीने के बाद वो भी वही कहेगा, बस अब मेरी प्यास बुझ चुकी है। जहाँ पर संतोष वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर स्टॉप आ जाता है कि बस करो अब मेरी प्यास बुझ चुकी है, इसका मतलब वहाँ उसको तृप्त हो गया है वो सामने वाला। छोटा से छोटा दान है ये पानी का दान, जहाँ पर तृप्ति उनकी 100% होती है। तीसरा दान आता है शिक्षा का दान। यदि कोई शिक्षा से वंचित हो रहा है और आप देख रहे हो कि उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो आप हो सके तो अपने खुद के बलबूते पर उनको पढ़ाइए। यदि आपके पास पैसे हैं तो स्कूल का खर्चा आप खुद वहन कर लीजिए। यदि आप खुद वहन नहीं कर सकते हैं और आप उसको घर पर बैठा कर पढ़ा सकते हैं, तो शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि वो व्यक्ति आगे जाकर हो सकता है कोई गलत राह पर जा रहा हो, लेकिन आपकी शिक्षा की वजह से वो आगे जाकर आपके समाज का निर्माण कर सकता है। इसलिए 3 दानों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जहां पर अन्न का दान, सेकंड नंबर पर आता है पानी का दान और थर्ड नंबर पर आता है शिक्षा का दान। जहां पर ये तीनों दान यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिएगा 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आज की तारीख में हम देखते हैं कि समाज में खाना तो खिलाया जा रहा है, लेकिन शादी ब्याहों में अनलिमिटेड खर्चा करके उसका जो भी हो निरूपण किया जाता है। मैं आपको सामाजिक स्तर पर भी एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आगे जाकर अपने ऊपर वो लागू कर सकते हैं। किस तरह के से आपको डोनेशन या अन्न का दान करना है। तो सपोज करो आपके घर में जो भोजन आप बना रहे हो, शादी या जो भी ब्याह में बनाते हो आप, 2 लाख 3 लाख का खर्चा मिनिमम यदि भोजन के पीछे आ रहा है, वहां पर आप 20 पकवान बना रहे हो, तो उसकी जगह पर आपको खर्चा वही रहेगा, लेकिन जो 20 पकवान हो रहे हैं उसकी जगह सामाजिक स्तर पर आपको 10 पकवान ही बनाने हैं। इसका मतलब मैं समाज स्तर पर भी आपकी मान मर्यादा रखना चाहता हूं। तो दोनों चीजें मैं क्लियर करूंगा कि आपको उसी पैसों से दान भी हो जाएगा और सामाजिक स्तर पर आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। यदि आपने 2-2.5 लाख 3 लाख का खर्चा वहां पर सोच रखा है कि भोजन के पीछे मेरे 20 पकवान बनेंगे, उसकी जगह पर वहां पर 10 पकवान बना दीजिए और 2 लाख या 3 लाख का खर्चा है वो आधा करके आप 1.5 लाख तक लेके आइए। उसके बाद सामाजिक स्तर पर आपने जो करना था वो कर लिया। उसके बाद जो पैसा बचा हुआ 1.5 लाख 2 लाख जो आप बचा के रखते हो, उसको कहीं पर गरीबों में जाके खाना खिला दीजिए, या किसी वृद्धाश्रम में आप खाना खिला दीजिए, या किसी स्कूल जो पिछड़ी स्कूलें रहती है जैसे कस्तूरबा स्कूल है, उस तरह की स्कूलों में जाके जो बच्चे रहते हैं उनको जाके भोजन करा दीजिए, या किसी झोपड़पट्टी में जाकर वहां पर खाना बनाकर आप अपने हाथ से परोस कर उनको खाना खिला के आइए, या फिर कोई अनाथालय है वहां जाइए और वहां पर कोई बच्चे हैं जहां पर उनको खाना, या फिर हो सकता है उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था, जूतों की व्यवस्था, जो आपसे हो सकता है वो 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया जो आपकी बचत हुई है
वहाँ पर आप करके आइए, तो आप दोनों चीज़ों में इक्वल हो जाएंगे। जहाँ मान प्रतिष्ठा की बात आई वहाँ पर भी आपने वो चीज़ कर ली, और दान की बात आई वो भी उन पैसों से कर ली। तो आप सोचिए कि आपको कितना वहाँ पर रिजल्ट मिलता है। तो आप शादी की ब्याह में जो पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ पर आधे खर्चे में उन सामाजिक स्तर पर खाना खिलाइए, और जो आधा पैसा बचता है वो गरीबों में जाके खाना खिलाइए। इस तरह से यदि आप उस चीज़ को बैलेंस करते हैं तो आप मान के चलना, आपको कोई ऊपर जाने से नहीं रोक सकता। जो आपका ग्रोथ लेवल होगा वो हाई होगा, और कोई डाउन करने की कोशिश भी करेगा तो वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ तो वो साइंस के व्यू से बताऊंगा और वैलिड पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। मैं जो बताना चाहता हूँ उसकी जो सीढ़ी है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये करने से आपको कहीं ना कहीं आपके घर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो अच्छे कर्म करने की वजह से वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डेस्टिनी कोई टाल नहीं सकता, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत छोटी रूप में हो जाएगी। इसलिए इस तरह से आप यदि अपने आप को डोनेशन या दान के रूप में मैनेज करते हैं तो आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।